जी। ओम गुरुदेव। ओम जी। आपने अपनी पुस्तक में भी और अभी भी आपने कासनी के बीज का जो है प्रयोग बताया, जी। और आपने अपनी पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से कासनी क्या होता है गुरुदेव, इसका किस तरीके से उपयोग है, आपने अपनी पुस्तक में भी पोस्टेट के लिए लिखा हुआ है जी। और काफ़ी चीज़ों के लिए लिखा है। तो जरा उसके ऊपर जो है मार्गदर्शन करें कि कासनी क्या होती है, किस तरीके से हमें किस रोग में कैसे लेनी चाहिए, और पोस्टेट में और वगैरह किस में उसका जो प्रयोग कैसे है, आप बताएं। वैसे तो मेरी पुस्तक है शारीरिक उपचार संजीवनी, उसमें मैंने पूरी जानकारी दे रखी है। वो पुस्तकें मेरे पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि मैं छपवा नहीं पा रहा हूं, और वो पुस्तकें अभी रुकी पड़ी हैं सब। कासनी क्या होती है पहचान बताता हूं मैं। वैसे अपने बहुत सारे व्याख्यानों में उसको मैं बता भी चुका हूं। ये जो बरसिम और रिजगा होता है, बरसिम और रिजगा, बरसिम के अंदर पालक के जैसे पत्ते होते हैं, पालक टाइप के। ये पालक के जैसे पत्ते होते हैं, इसको बोलते हैं कासनी। और ये कहीं के तालाब के किनारे भी अलग अलग जगहों पर खड़ी मिल जाती है। कई लोग कासनी बोते ही हैं स्पेशल, विशेष रूप से। कासनी मूत्रल होती है, मूत्रल यानी कि पेशाब की क्वांटिटी बढ़ाती है। पशुओं को विशेषकर कासनी खिलाई जाती है, और बरसिम के अंदर विशेषकर कासनी होती है ताकि उनका यूरिन मार्ग, पेशाब का मार्ग पशुओं का भी स्पष्ट रहे, क्लियर रहे। कासनी प्रोस्टेट में भी काम करती है, जो जहां पर आकार बढ़ा हुआ है किसी भी यंत्र का किसी भी ऑर्गन का अंदर से आकार बढ़ गया है, जैसे लीवर का आकार बढ़ जाता है, कहते हैं मेरे लीवर बढ़ गया है, और लीवर का आकार बढ़ गया है। अगर आप कासनी का सेवन करते हैं और अपने आहार पर नियंत्रण कर लेते हैं तो कासनी आपके लीवर के आकार को वापस ले आती है। कासनी जिनको डायलिसिस हो जाता है, डायलिसिस, जिनकी किडनी गुर्दे खराब हो जाते हैं, गुर्दे के रोग में रामबाण औषधि का काम करती है कासनी, रामबाण औषधि। ये हल्द्वानी है एक जगह, कुमायूं क्षेत्र में, उत्तराखंड में। तो हल्द्वानी में कोई चिकित्सक रहे, वो कासनी की पत्तियों का रस पिला करके डायलिसिस से वापस कर लेते थे। कासनी इतनी महत्वपूर्ण है। तो कासनी की पत्तियों का रस भी पिया जा सकता है, और कासनी के बीज को पीस करके वैसे फंकी भी ली जा सकती है, खीरा से, खीरे के रस से, या ताजे पानी के साथ। कासनी और खसखस, कासनी, खसखस और मिश्री की पहले समय में ठंडाई बना करती थी, ठंडाई, ठंडाई। और ये गर्मियों के मौसम में बड़ी उत्तम होती है। ये जो ठंडा ठंडा पिलाते हैं ना, ठंडा मतलब कोका कोला, मैं कहता हूं ठंडा मतलब धोखा ही धोखा, ये कोई ठंडा वंडा नहीं होता। तो हमारे यहां ठंडे के नाम पर सत्तू पिया जाता था, सत्तू, चने का, जौ का बनता था। और कासनी और खसखस की ठंडाई बनती थी। तो गर्मी के प्रकोप को रोकने के लिए, समझ लेना, गर्मी के प्रभाव को रोकने के लिए कासनी का सेवन होता था। हमारे यहां पर भारत में बड़ा अद्भुत है मेरा भारत। ये मेरा भारत विश्वगुरु यूं ही नहीं कहा जाता, ये विश्वगुरु है। मैं कहता हूं भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, और विश्वगुरु ही रहेगा। यहां कितनी आंधियां आएंगी, आ रही हैं और आएंगी, ये तब भी विश्वगुरु ही रहेगा। यहां पर वो ज्योति, वो चिंगारी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। यहां तो वो हालत है, एक सिर काटोगे तो 100 सिर और खड़े हो जाते हैं अपने आप ही। तो ये बलिदानियों का देश है। तो इसीलिए कासनी, और भी कासनी इतनी अनमोल चीज है आपके लिए, बड़ी अद्भुत है कासनी। तो कासनी का सेवन आप लोग अपने घर में प्रतिदिन कर सकते हैं। जिसका ब्लड प्रेशर, जिसका रक्तचाप उच्च रहता हो, उच्च रक्तचाप रहता हो, ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, ऐसे व्यक्तियों को भी कासनी की ठंडाई पिला दो और एकदम उसको लाभ मिलना शुरू हो जाता है।
तो कासनी बड़ी अनमोल है, तो कासनी का सेवन करते रहना चाहिए। सर्दी में इसका कितना कैसे उपयोग करना है? अब रही बात यह है कि सर्दी और गर्मी से भी कोई लेना देना नहीं है। जब रोग होता है तो ऐसी अवस्था में रोग के अनुसार चिकित्सा की जाती है। सर्दी में भी कुछ तुमने ऐसी गरम गरम चीजें खा करके कुछ ऐसी बीमारियां पैदा कर ली है जिससे तुम्हारे अंदर दाह हो गया है, तो भैया फिर उस अवस्था में हमें कुछ और चीजों की आवश्यकता पड़ती है जो शीतलता प्रदान करें। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, गर्मियों के लिए तो अमृत है ही, लेकिन सर्दियों में भी रोग के अनुसार उसका सेवन किया जा सकता है। आगे बढ़िए और बोलिए। धन्यवाद गुरुदेव।